नाम जप और मंत्र विज्ञान के रहस्य क्या है? ये हमारे भीतर कैसे काम करता है? इसको समझने के लिए पहले मनुष्य के व्यक्तिगत ढांचा को समझना होगा। हमारा जो व्यक्तित्व है उसका 3 तल है। पहला फिजिकल, दूसरा इमोशनल, तीसरा मेंटल। बच्चे जब जन्म लेता है तो 1 से 7 वर्ष तक बच्चे को फिजिकल बॉडी, भौतिक शरीर का विकास होता है। फिर 7 से 14 वर्ष तक दूसरा शरीर ईथरिक बॉडी का विकास होता है और 14 से 21 वर्ष तक तीसरा शरीर मेंटल बॉडी का विकास होता है। अगर बच्चा 1 से 7 वर्ष तक पूरा स्वस्थ न हो जाए तो फिर वो बच्चा जीवन में कभी स्वस्थ नहीं हो सकता। अगर उस बच्चे में पहला ही शरीर विकास किया हो, दूसरा, तीसरा और अन्य शरीर विकसित नहीं हुआ हो, तो उसका जो लैंग्वेज होगा वो फिजिकल लैंग्वेज होगा। उसके जीवन में जो कुछ भी अनुभव आएगा शरीर केंद्रित ही आएगा। उसके जीवन में जो भी आनंद के रस, सुख के रस या कोई भी जीवन का झरोका या द्वार या खिड़की, कुछ भी जो खुलेगा जिससे होकर वो उस आकाश को देख सकता है, वो फिजिकल होगा, शरीर केंद्रित होगा। उसका संस्कृत जीव केंद्रित होगा। जीव के अलावा उसके व्यक्तित्व में कोई केंद्र ही नहीं है। चाहे उसका धन हो, पद हो, चाहे वो किसी दिशा में दौड़ करता हो, उसका सारा सुख जो है शरीर केंद्रित होगा। ये ठीक उसी प्रकार हुआ जिस प्रकार पशु भी शरीर केंद्रित है और ये भी शरीर केंद्रित है। इसमें और आयाम का विकास नहीं हुआ है। इसकी समझ बहुत पार्थिव होगा। ये दूर सितारों की बातों को नहीं समझ सकेगा और नहीं समझने के कारण ये नहीं होगा जो कि वो सत्य जो है सो अपने पार्थिव रूप में जब तक इसके सामने एनकाउंटर नहीं होगा तब तक ये उसको जान नहीं सकता। ये बहुत स्थूल इनका समझ होगा। दूसरा जो हमारा शरीर है इमोशनल भाव शरीर, वो 7 से 14 वर्ष तक अवस्था में विकास होता है। जब बच्चा 7 से 14 वर्ष की अवस्था के बीच होता है तो उसमें भावनात्मक विकास होता है, जिसे हम आकाश शरीर कहें, भाव शरीर कहें, ईथरिक बॉडी कहें। अगर ये शरीर अविकसित हो जाए तो बच्चे बहुत तरह से मनोवैज्ञानिक रूप से रुग्ण हो जाएगा, क्रिपल्ड हो जाएगा, उनमें बहुत सारे ग्रंथियां आ जाएगा। बच्चे ठीक अर्थ में परिपक्व नहीं होगा। लेकिन इस केंद्र को अगर सही से विकास हो तो बच्चे में एक न्यू डायमेंशन का उदय होगा। ये भाव जो केंद्र है इसके प्रमुखतः 2 केंद्र है। अगर भावना के केंद्र पूरा विकसित हुआ है तो उसके मन में जो है देखने समझने का एक विधायक ध्रुव पैदा होगा। अगर ये भावना के केंद्र पूरा विकसित नहीं हुआ है तो इसके मन में देखने समझने के लिए एक नकारात्मक केंद्र को विकसित होगा। ये आदमी होता है तो बहुत एलाइव, बहुत जीवंत, बहुत स्पॉन्टेनियस। इसके व्यक्तित्व में तो एक जीवंत इकाई होता है। लेकिन ये अगर सही रास्ता पर चलने को वर्ण कर ले तो फिर इसके जीवन में जो है एक जीवन का एक नया आयाम का उद्भव होता है। लेकिन अक्सर हो जाता है इस केंद्र को अगर ठीक से विकास न हो तो जीवन का दूसरा जो नकारात्मक हिस्सा है वो विकसित हो जाता है, उसी केंद्र से होकर वो देखता है। अक्सर ये आदमी पाता है जो जिसके साथ मेरी लगाव है उसी के साथ दूरी होता है, जिसको मित्र बनाता हूँ वही शत्रु हो जाता हूँ, जिससे आशा करता हूँ उसी से निराशा घटता है। इसके जीवन में जो है हमेशा कभी न कभी हमेशा ये बोध आता रहेगा जो कि हम ठगे जा रहे हैं, हम ठगे जा रहे हैं, क्योंकि देखने समझने का जो है इसके मस्तिष्क में राइट केंद्र का विकसित नहीं होगा। तीसरा हुआ मेंटल, बुद्धि का केंद्र, वो 14 से 21 वर्ष तक अवस्था में विकसित होता है। ये जो केंद्र विकसित ही होता है तर्क, आर्गुमेंट, पढ़ने लिखने से विकसित होता है। अगर इस समय इस केंद्र को उपयोग नहीं किया जाए तो फिर इसका द्वार बंद हो जाता है। चौथे शरीर स्पिरिचुअल बॉडी का हम लोग
कोई प्रयास ही नहीं करते हैं कि वह विकसित हो। 3 शरीर तक थोड़ा मोड़ा समाज ख्याल रखता है। प्रकृति को पहला शरीर से काम चल गया, क्योंकि पहला जो शरीर है फिजिकल बॉडी, उससे पहला जो हमारा चक्र है मूलाधार चक्र जुड़ा हुआ है, प्रकृति उसको सक्रिय कर दिया है। इसलिए उसको सक्रिय किया कि प्रकृति का जो काम है प्रजनन का वह जारी रखे। अगर प्रकृति उसको सक्रिय नहीं करता, अगर आदमी को ही इस केंद्र को खोलना पड़ता और सक्रिय करना पड़ता, तो वो मुश्किल से किसी के पास वो केंद्र जो है सो सक्रिय होता। तो प्रकृति का जरूरी है, हम में नहीं है, हमारे द्वारा प्रजनन हो उसके जरूरी है। इसी के लिए इतनी वो गहन काम वासना के भीतर सुझाव दिया गया है हार्मोन में, ब्लड में, जो कि लगता है कोई पाशविक शक्ति या कोई शक्ति हम पर जो है सो हावी हो गया है। नहीं भी चाहता हूं तो जोर से पकड़ लिया गया हो, जैसे एनेस्थीसिया दिया गया है, मैं बेहोश हो गया हूं, अब शरीर से जो करवाया जाएगा वो किया जाएगा। तो दूसरा केंद्र हमारे शरीर में अगर विकसित नहीं होगा, हमारे भावनाएं रुग्ण हो जाते हैं, क्रिपल्ड हो जाते हैं, हमारे शरीर में बहुत सारे ग्रंथियां आ जाते हैं, देखने के समझने के, हमारे जीवन में वो दृष्टि का जो नया आयाम है उसका उदय नहीं होता है। तीसरा केंद्र बुद्धि का केंद्र अगर ये सक्रिय हो जाए तो जीवन में एक न्यू डायमेंशन का पैदा होता है। लेकिन अब भी आदमी क्रिपल्ड है। किसी आदमी में मेंटल केंद्र ज्यादा सक्रिय हो गया है तो वह भावना को केंद्र को गौण कर देता है, मेंटल ही केंद्र के द्वारा लेता है। लेकिन ये बात सरासर गलत है। ये बात ऐसा हुआ कि एक जंगल में एक अंधे हैं, एक लंगड़ा है। अंधे के पास आंखें नहीं है, पाँव है, और लंगड़ा के पास जो है आंखें हैं, पाँव नहीं है। लेकिन दोनों एक दूसरे से जब मिल जाते हैं तो एक व्यक्तित्व का इकाई का जन्म होता है। अब अंधे देख नहीं सकते हैं तो लंगड़ा देख सकता है, लंगड़ा चल नहीं सकता है, अंधे उसके लिए चल सकता है। ऐसे ही हुआ जो कि हम दोनों केंद्र को अगर पृथक पृथक कर देंगे, मेंटल केंद्र और इमोशन केंद्र को, तो इन दोनों में जो लयबद्धता है वो खो जाएगा और ये अंधे लंगड़े की स्थिति में आ जाएगा। अगर ये दोनों केंद्र आपस में एक दूसरे के साथ एक इकाई में आ जाए तो हमारे व्यक्तित्व में एक न्यू डायमेंशन का उदय होगा। कुछ चीज जीवन में ऐसा है जो बुद्ध की केंद्र के ही द्वारा संपादन होना चाहिए, जैसे व्यापार है, वाणिज्य है, इंजीनियरिंग है, डॉक्टर है, वहां निश्चित ही बुद्ध के केंद्र के जरूरी है। लेकिन कुछ चीज जीवन में ऐसा है वहां भावना को केंद्र को ही सक्रिय होना चाहिए, वहां बुद्ध को केंद्र को इंटरफियर ही नहीं होना चाहिए। जैसे सौंदर्य है, काव्य है, प्रेम है, यहाँ बुद्ध के द्वारा हम प्रेम नहीं कर सकते। प्रेम को जीवंत होने के लिए भावना केंद्र को सक्रिय होना चाहिए। जब हम भावना में उतरेंगे तभी वो जीवंत हो सकता है। अगर बुद्धि केंद्र के द्वारा हम देखेंगे प्रेम को भी, तो प्रेम में कुछ रहस्य नहीं दिखाई पड़ेगा, प्रेम में वो दिव्यता नहीं दिखाई देगा, प्रेम में उस सौंदर्य का बोध नहीं होगा। वही अपने प्रेम का बारे में कह रहा है कि चांद जैसे सुंदर है। लेकिन बुद्ध के केंद्र के द्वारा अगर हम इसको विश्लेषण करें तो चांद में क्या सौंदर्यता है, उबड़ खाबड़ है, पृथ्वी का ही एक टुकड़ा है। लेकिन काव्य के दृष्टिकोण से अगर चांद में देखा जाए तो बहुत कुछ दिखाई देगा। देखने वाले के आंख हो, जैसे भूखा जब चांद को देखता है तो चांद भी रोटी महसूस होता है। लेकिन एक तृप्त आदमी जब चांद को देखता है तो चांद में एक उसे अलग स्पॉन्टेनियस एक सौंदर्य, एक काव्य का जन्म होता है। तो हमारा व्यक्तित्व किस टाइप का है, हम जगत में उसी टाइप का जो है रेजोनेंस प्राप्त करते हैं। मनुष्य लगभग एक दर्पण है। वो जो वक्तव्य देता है किसी के बारे में, जो कुछ करता है, वो दूसरे के बारे में बहुत कम और स्वयं के बारे में ज्यादा खबर दे रहा है। लेकिन एक दूसरे के बिना ये दोनों केंद्र अधूरा है। तो एक समय केंद्र का हमारा व्यक्तित्व में कैसे जन्म हो, क्योंकि मनुष्य शरीर ही नहीं है, भाव भी है, मनुष्य भाव ही नहीं है, बुद्धि भी है। लेकिन तीनों जब एक संरेख में आता है, एक लय में आते हैं, तब हम लयबद्ध होते हैं, तब हमें समस्वरता का जन्म होता है, जब हमें जीवन में देखने समझने का एक नया आयाम पैदा होता है। कोई काम है जो फिजिकल केंद्र के द्वारा संपादन हो सकता है, कोई काम है जीवन में इमोशन के द्वारा संपादन हो सकता है, और कोई काम है जीवन में जो बुद्धि के द्वारा संपादन हो सकता है।
तो योग या तंत्र या भक्ति का यही अवधारणा है, तीनों केंद्र एक संरेख में कैसे आ जाए, एक आयाम में कैसे आ जाए, ताकि हमारे भीतर एक समस्वरता का जन्म हो, एक यूनिटी पैदा हो जाए। अब मैं छलांग ले सकता हूँ ध्यान में। ध्यान में प्रवेश करने के लिए, ध्यान में प्रवेश करने का मतलब क्या है? चौथा बॉडी को सक्रिय करना। इसको सक्रिय न के बराबर है। पृथ्वी पर लाखों में एक आध आदमी मिल जाएगा जिसके जीवन में कुछ ध्यान का स्वर मिले, नहीं तो वहां की बकवासों से भरा हुआ है। ये केंद्र सक्रिय कैसे हो, इसके लिए तंत्र का एक अलग अवधारणा है, योग का अलग है, सांख्य का अलग है और भक्त का अलग है। हमारे जीवन में ध्यान का स्वर कैसे हो, आज मैं इस विषय पर चर्चा करूंगा, ये कि भक्त में जो नाम जप है और ये मंत्र विज्ञान है, ये कैसे काम करता है। ये जो सारी विधियां हैं, ये विधियां हमारा ये तीनों शरीर है, फिजिकल बॉडी, इमोशन बॉडी, इथरिक बॉडी और मेंटल बॉडी, ये तीनों पहले तो एक संरेख में होना चाहिए। तीनों के पास जो अशुद्धियां हैं वो दूर हो जाना चाहिए। जब तीनों शरीर में जो अशुद्धियां हैं वो दूर हो जाता है, तब ये तीनों शरीर एक लय में आता है, एक संरेख में आता है, तब वो लयबद्ध होते हैं, तब हम संस्वरित होते हैं, तब हम एक यूनिट में होते हैं। ऐसा नहीं हो गया एक मन पूरब जा रहा है, एक मन पश्चिम जा रहा है, भावना किसी अलग तल पर मुझे बुला रहा है, शरीर किसी मुझे अलग तल पर बुला रहा है, मन किसी अलग तल पर बुला रहा है। हमारा व्यक्तित्व ऐसा नहीं होता है। हमारा व्यक्तित्व ऐसा होता है तब हम एक लय में होते हैं, एक संरेख में होते हैं, एक संस्वरित अवस्था में होते हैं। अब मैं जिधर जो निर्णय करता हूं, तीनों से उसी ओर बहता हूं। अभी जो समान मनुष्य की अवस्था है, शरीर कुछ अलग कहता है, भावना का तल कुछ अलग मांग करता है और मेंटल में जो है सो उसका बुद्धि का केंद्र कुछ अलग मांग करता है। इन तीनों के बीच जो कैश है, जो शोरगुल है, ये क्यों है? पहले तो तीनों के बीच हम समस्वरता पैदा करना पड़ेगा और हमारे भीतर जो रुग्ण ग्रंथियां हैं उसको विसर्जित करना पड़ेगा, और ये जब तीनों समस्वर में आ जाएगा तो हमारे भीतर एक गीत का पैदा होगा। तो भक्त पहले कदम का जो भक्त पर जो पहला फर्स्ट स्टेज है, पहले इन तीनों को जो है शुद्धि मांगता है। जब ये तीनों शुद्ध में आ जाता है, तब हम ये तीनों मिलकर एक यूनिट का निर्माण करते हैं, तब हम संस्वरित हो जाते हैं। हम तो हमारे भीतर एक समस्वरता का जन्म होता है। अब ये मन वह फैक्टर है जो मन के इस भाग परमात्मा है, मन के उस भाग संसार है। ये मन फैक्टर गिरेगा तो गिरेगा कैसे? इसी के लिए तंत्र प्रयास कर रहा है, इसी के लिए योग प्रयास कर रहा है, इसी के लिए भक्त प्रयास कर रहा है। भक्त का कुछ अलग आयाम। मन है क्या? एक ध्वनि है। मैं बोल रहा हूँ तो क्या बोल रहा हूँ? ध्वनि ही बोल रहा हूँ। लेकिन ध्वनि को तो सुनने वाले वहां पर अगर आदमी नहीं मौजूद होगा, ध्वनि को कौन सुन सकता है? वही तो सुनने वाला वहां पर होगा, तभी तो बोला जाएगा। तो मन भी एक ध्वनि है, लेकिन इस ध्वनि को सुनने वाले कौन है? वही तो वहां भीतर हमारे भीतर बैठा हुआ है जो इस ध्वनि को सुन रहा है। नहीं तो इस ध्वनि को जानने वाला कौन है? वो जो जानने वाला है, द कैपेसिटी ऑफ नोइंग, वह हमारी अवस्था है। मेडिटेशन इज नॉट स्टेट ऑफ माइंड, इट इज समथिंग बियॉन्ड ऑफ माइंड। ध्यान मन की अवस्था नहीं है, मन के पार की अवस्था है। जब मन तिरोहित हो जाता है, तो वो जो लिसनर है, वो जो सुनने वाला है, जो ध्वनि को जानता है, उसमें हम कैसे प्रतिष्ठित हो जाएं, उस अक्रिया में हम कैसे उतर जाएं, उस अजपा को कैसे प्राप्त करें। तो अभी जो हमारा मन में जो ध्वनि चल रहा है, वह जो ध्वनि है नॉन रिदमिक है, क्वैस है, अराजक शोरगुल है। एक मन उधर जा रहा है, एक मन उधर जा रहा है, क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। 10 मिनट के लिए अगर आदमी को बोल दिया जाए कि आप स्वयं के साथ बैठे, तो हमारे भीतर इस प्रकार के नरक के आग जल रहे हैं। स्वयं के साथ आदमी रहना नहीं चाहता, हमेशा टीवी से, मोबाइल से, मित्र के साथ, पत्नी के साथ किसी रूप में अपने आप को व्यस्त रखते हैं, व्यवसाय में या किसी और अन्य उलझनों में। हमेशा वो बाहर कुछ व्यस्तता चाहते हैं ताकि इसमें हम व्यस्त रहें, ताकि अपने मन की ये शोरगुल नहीं सुनाई पड़े। जब अंतिम में वो बिस्तर पर आते हैं तो बेहोश होकर सो जाते हैं।
और हमारे भीतर ये नर्क है, ये आग है। जब मैं किसी दूसरे को सांत्वना देने के लिए जाता हूँ, सुख देने के वादा करता हूँ, तो थोड़ा तो अपने भीतर देख कि अगर मेरे पास 2 रुपया होगा तब मैं किसी को 1 रुपया दूँगा। मेरे पास 2 रुपया है ही नहीं, मैं किसी को 1 रुपया कैसे दे सकता हूँ? मेरे पास तो दुःख, संताप और पीड़ा की कहानी है। जब मैं किसी को दूँगा तो इसके अलावा और क्या दूँगा? सुख हो भी तब मैं सुख बाँटूँ। पति-पत्नी से वादा करते हैं हम एक-दूसरे को सुखी रखेंगे। लेकिन ये तो ऐसा हुआ कि 2 भिखारी एक-दूसरे के सामने अपना भिक्षा पात्र रखे हुए हैं, एक-दूसरे से भिक्षा माँग रहे हैं। पत्नी दुखी थी जो पति के पास आ जाएँगे तो सुख मिलेगा और पति दुखी था जो पत्नी के पास आ जाएँगे तो सुख मिलेगा। जब दोनों एक जगह होता है, एक भिखारी दूसरे के सामने अपना भिक्षा पात्र फैला देते हैं और बातें तो होता है कि जब दोनों एक जगह होते हैं तो और ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। अगर सुख होता तो सुख दुगुना होता, लेकिन जब दोनों एक जगह होते हैं तो मिलने से पहले अपने जो अच्छे हिस्से थे, जो नहीं था, वह दिखाया। जब मिले, एक जगह हुए, तब उनके भीतर जो असली ओरिजिनल फेस है, वह एक दूसरे के सामने आया और जो हमारे मेकअप था, रंग-रोगन था, वो पिघल गया। तो भक्त का जो पहला काम है, ये जो माइंड है, ये मन जो फैक्टर है, ये जो नॉन रिदमिक ध्वनि है, ये कैसे विदा हो जाए? उसको वह रिदमिक ध्वनि में बदलता है। आदमी के पर्सनैलिटी देखा जाता है, जितने भी आदमी हैं, उस सबका अपना-अपना पर्सनैलिटी है। अपनी-अपनी इमेज है, अपनी-अपनी अवस्थाएँ हैं और वो किस इष्ट के आस-पास उनका व्यक्तित्व विकसित हो रहा है, ये भी देख सकता है। अब किसी का इष्ट देव के रूप में शंकर है, किसी का कृष्ण है, किसी का राम है, किसी का गणेश है, किसी का बजरंगबली है, लंगोटे छाप अगर हो मंदबुद्धि तो जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। तो ये भी खबर दे रहे हैं अपने इष्ट देव के माध्यम से कि उसके व्यक्तित्व कैसा है, पर्सनैलिटी कैसा है और गुरु उसके अंदर झाँकता था, देखता था कि किसके आस-पास इसका व्यक्तित्व विकसित हो रहा है, संस्वरित हो रहा है। राम के पास कि कृष्ण के पास कि राधा के पास कि मीरा के पास। जिसके साथ इसका व्यक्तित्व संस्वरित हो रहा है, वह नाम इनको दे दिया जाता था। राधा, राधा या राम, राम या कृष्ण, कृष्ण। अब ये साधक चौबीसों घंटा इस नाम को जो है सो मन में जाप करता है। मन था इससे पहले क्या? नॉन रिदमिक क्वैस साउंड। अब उसके बदले में वो क्या दिया है? रिदमिक साउंड। इससे तो वो नहीं पैदा होगा, ये नर्क तो पैदा नहीं करेगा। ये पॉजिटिव ध्वनि है, बीज ध्वनि है। अब उसके सामने ये दे दिया। लेकिन ये जो नाम दिया है, अगर इस नाम को हम रिपीटेशन करते हैं, किसी चीज को अगर हम मूर्छित रूप से रिपीटेशन करते हैं तो रिपीटेशन से होता है क्या? ऊब आता है और जब ऊब आता है तो हम मूर्छा में चले जाते हैं, नींद में चले जाते हैं। तो मूर्छा और नींद में नहीं जाएं, रिपीटेशन करें, होश के साथ करें, सजगता के साथ करें। जब ये नाम जप कर रहे हैं तो पीछा पृथक होकर आप इसको सुनने वाला भी हो। जब भीतर हम बोल रहे हैं राधा, तो भीतर वहां मुझे इसका सुनाई भी पड़े। यंत्र के समान नहीं हरे रामा हरे कृष्णा या राधा राधा का नाम ले रहे हैं। वो तो दिन रात जो है सो लाउड स्पीकर ले ही रहा है, मुक्त हो जाता है, मोक्ष हो जाता है। उससे ज्यादा नाम कौन ले सकता है? ग्रामोफोन का रिकॉर्ड पर लगा दो, दिन रात जो है सो राम राम कर रहा है। अगर ये मूर्छित हो जाता तो वो बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाता। नाम लेने का अगर यही कामयां नहीं, नाम लेने की ये कामयां नहीं है। आज फॉरेन में कितनी जगह इतने मठ है जहाँ प्रेयर व्हील लगा दिया गया है। अब कौन हाथ पर माला को ऊपर नीचे करता रहे? और प्रेयर व्हील में जो है सो माला राम राम जप रहा है, हो गया काम मेरे लिए। नहीं, ये यांत्रिक नहीं होना चाहिए, ये होश से होना चाहिए। होश का मतलब जो मेरे भीतर जो ये अभी हम रिदमिक साउंड लिए हैं, ये जो लयबद्ध ध्वनि है राधा का या कृष्ण का या राम का, इसके प्रति अवेयरनेस होना चाहिए, जागरूकता होना चाहिए, होश होना चाहिए। होश होने का मतलब कि इसका सुनने वाला आप वहाँ मौजूद हो। इसके साथ आइडेंटिफिकेशन नहीं कर ले, इसके साथ तादात्म्य नहीं कर ले। ये एक बाउंड्री हो गया। जैसे वायुयान जब जमीन छोड़ता है तो उससे पहले वो अपनी जमीन पर जितनी गति है उतनी गति जमीन पर वो पैदा करता है। और जब एक निश्चित गति का अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो जमीन को छोड़कर वो ऊर्ध्वरेतस आकाश को और उड़ान भरने लगता है। तो ये जो क्लासिक साउंड है, ये जो रिदमिक ध्वनि है, जब इसको हम लगातार जाप करते हैं तो एक समय ऐसा आता है
जब अब हम छलांग ले सकते हैं नाम जब से अजपा में, अब इसको भी तिरोहित करना है। इसको तब तक जरूरी था जब तक मन था, क्वैश ध्वनि था, नॉन रिदमिक ध्वनि था। जब वो क्वैश और नॉन रिदमिक ध्वनि विदा हुआ तो उसके साथ ये भी विदा हो जाना चाहिए। जैसे पाँव में कांटा गड़ा है तो दूसरा कांटा लेते हैं, क्या करते हैं, उस कांटा से इस कांटा को निकालते हैं, लेकिन दूसरा कांटा को तो रख नहीं लेते हैं। जो इस कांटा को निकाला है तो अब इसको रख ले, नहीं, उसको भी विदा कर देते हैं। उसका उपयोग ही था इस कांटा को निकालने के लिए। अरे कलकत्ता में रानी रासमती ने एक बहुत भव्य मंदिर काली का बनाया था। शूद्र महिला थी, वो चाहता था इसमें कोई योग्य पुजारी ब्राह्मण रहे, लेकिन शूद्र के बनाए हुए मंदिर में कौन योग्य ब्राह्मण पुजारी होना चाहेगा। लेकिन रामकृष्ण जब गुजरते थे उस मूर्ति से उनका एक लगाव हो गया था, एक प्रेम हो गया था। उन्होंने वो नौकरी स्वीकार कर ली और वहां भक्ति में डूबने लगे। भक्त भी अनोखा थे। कभी अगर भक्त का अवस्था होता था, गीत गाने का मन होता था तो 24-24 घंटा हो जाता था, और कभी 2-2 दिन पट बंद रहता था। ट्रस्टियों को जब ये बात पता लगा तो कमेटी का बैठक हुआ, रामकृष्ण को बुलाया गया, कहा कि आप ऐसा क्यों करते हैं, आप रोज नियमित रूप से पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं। तो रामकृष्ण ने कहा कि क्या मैं पूजा पाठ झूठा करूं, गलत करूं, जब मेरे भीतर भाव है ही नहीं पूजा करने का, भक्ति आया ही नहीं, गीत गुनगुनाने का मन ही नहीं है, तब मैं जाकर भगवान को ठकूं, माँ को ठकूं, ऐसा नहीं हो सकता। बात तो दम था, बल था, तर्क था। तब कुछ दिन के बाद ट्रस्टियों को पता लगा ये पहले स्वयं चख लेते हैं तब भगवान को भोग लगाते हैं, माँ को भोग लगाते हैं। फिर ट्रस्टियों का जो है कमेटी का बैठक हुआ, फिर उनको बुलाया गया, आप ऐसा क्यों करते हैं, झूठे भोग लगाते हैं। कि मैं स्वयं इसलिए चखता हूं कि माँ को खाने योग्य हुआ है कि नहीं हुआ है, कुछ तो ऐसा तो नहीं उनको रूखा सूखा कुछ दे दूं। जब मेरी माँ बचपन में खाना बनाती थी तो स्वयं चख लेती थी, तब हमको देती थी, वो खाने योग्य है कि नहीं। तो उनका जो मूर्ति से लगाव था माँ काली से, बहुत हृदय से था, प्रेम से था। और मूर्ति पर जब वो काम किए तो धीरे धीरे जो है मूर्ति इमेज के रूप में भीतर बैठ गया। जब रामकृष्ण आंखें बंद करते थे तो मूर्ति को वह स्पष्टता वैसे ही देखते थे, उससे भी ज्यादा जीवंत जैसा बाहर था। और माँ माँ कहकर चिल्लाने लगते थे और डूब जाते थे समाधि। लेकिन अभी भी द्वैत था, कोई बाउंड्री था जिसको वो पार नहीं कर पाया है। उनको ऐसा समझ में आ रहा था ये अवस्था वो नहीं है जो होना चाहिए। वो पुकार करते थे, माँ मुझे इससे पार ले चलो। दक्षिण में तोतापुरी थे, अद्वैत वेदांती थे, उन्हें इस बात को पता लगा, वो वहां से आए और बोले रामकृष्ण से, वो मूर्ति को हटाओ, जब तक ये मूर्ति है तब तक व्यक्त है, ये लास्ट बाउंड्री है, इससे तुम जब पार नहीं करोगे तब तक तुम जो है अपने स्वभाव में प्रतिष्ठित नहीं होगा। तो कैसे इसको हटाऊंगा, तो लाया कैसे, कल्पना से। तो कल्पना का तलवार ले जाओ, मूर्ति को 2 खंड करो, विसर्जित करो। विसर्जन का मतलब यही था, जब मूर्ति बनाते हैं तो उसके साथ आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फिर उसका क्रियाकांड पूजा पाठ करके फिर उसका विसर्जन करते हैं, यानी आइडेंटिफिकेशन को तोड़ते हैं। पूरी मूर्ति पूजा का रहस्य ही यही है, पहले तदात्म स्थापित करो। जिस मूर्ति के प्रति इतना प्रेम, इतना अहोभाव, ऐसे गीत गाया था, ऐसे रस में डूबा था, अब उसको विसर्जन भी करना पड़ेगा, अपने ही हाथों से पानी में डुबाना पड़ेगा। ये पाठ था तदात्म करने का और तदात्म को विसर्जित करने का। तो अद्वैत वेदांती तोतापुरी ने कहा कि मूर्ति को विसर्जित करो। कैसे करो, तलवार उठाओ, मूर्ति को सरधड़ से अलग करो। कहां से तलवार लाओ, तो मूर्ति को कहां से लाया था, कल्पना के द्वारा लाया था, कल्पना में तलवार बनाओ। लेकिन जब वो कहे उससे पहले फिर जो है सो मूर्छित हो जाते थे। तब तोतापुरी ने जो है सो कांच हाथ में लिए, कहा कि कांच से तुम्हारे सर पर जो है सो मैं काटूंगा, और जब इसका दर्द तुम्हें महसूस होगा उसी समय जो है तलवार उठाना, सर धड़ से अलग कर देना मूर्ति को। और तोतापुरी ने कांच से उनको सर को काटा। रामकृष्ण जो है सो तलवार उठाकर मूर्ति को
सर धड़ से अलग कर दिए, मूर्ति विसर्जित हो गया और रामकृष्ण जो है अपने स्वभाव में प्रतिष्ठित हो गए, अपने मूल स्रोत से जुड़ गए हैं जहां से उद्भव था। वो क्रांति घट गया जिसे सदियों से लोग इंतजार करते। तो क्या हुआ, मूर्ति को बनाना भी है, विसर्जित भी करना है। तो जब हम नाम को पकड़ते हैं तो एक समय होता है इस नाम को छोड़ना भी पड़ेगा और वहीं से छलांग लेना पड़ेगा, जो इसको विसर्जित करना पड़ेगा। इसका उपयोग ही था, ये मन जो क्वैश ध्वनि था इसको हम एनकाउंटर नहीं कर सकते थे वैसे इसके मूल स्वरूप में, इसीलिए पहले इसको हम रिदमिक साउंड में बदल दिए। अब हम इसको जो है सो रिदमिक साउंड से भी हम छलांग लेंगे, आजपाप में, जाप से आजपाप में हम प्रवेश करेंगे, जहाँ कोई जाप नहीं हो रहा है, जहाँ शून्यता है, उस शून्यता में हम छलांग लेंगे। ये ध्वनि करता है क्या, हर ध्वनि का अपना विशेष वेब होता है। जैसे आप एक ग्लास ले लें, ग्लास पर थोड़ा सा जो है सो बालू का कण डाल दें, कोई भद्दी गाली बने, अब देखते हैं ग्लास पर जो बालू का कण का पैटर्न बनता है बड़ा आड़ा और तिरछा बनता है। लेकिन अब फिर वही ग्लास पर बालू का कण दें, अब कोई पॉजिटिव ध्वनि बोलें जैसे ओम बोले, तो देखते हैं कि पैटर्न जो है बनता है बहुत गोल गोल बनता है, रिदमिक बनता है। ऐसा हमारा चित्त जो है सेंसिटिव प्लेट है, जब हम कोई ध्वनि को बोलते हैं या कोई कृत्य करते हैं तो हमारे चित्त पर एक संस्कार पड़ता है, एक ब्लूप्रिंट पड़ता है, एक ग्रुप्स पड़ता है, और वही संस्कार बाद में हैबिट का जन्म देता है। तो हम जिस प्रकार के ध्वनियों के बीच जीते हैं, जिस प्रकार के कृत्य करते हैं, उस कृत्य से हमारे चित्त पर एक संस्कार का, एक आदत का जन्म होता है, बाद में हम आदत को गुलाम हो जाते हैं। इस संस्कार को, आदत को कैसे विदा किया जा सकता है, हमारे चित्त में जो ध्वनियों का शोरगुल है, इस चित्त को, ध्वनियों को, शोरगुल को बदलने चाहिए। इसको बदलने का अनेक डिवाइस है, हो सकता है किसी के लिए भक्त का मार्ग हो, किसी के लिए तंत्र का मार्ग हो, किसी के लिए मंत्र का मार्ग हो, किसी के लिए जो है योग का मार्ग हो, कोई राजयोग से चलना चाहता है, कोई सांख्य से चलना चाहता है, कोई हठ योग से चलना चाहता है। सारे एक ही मंजिल से पहुंच रहे हैं, सबका विधियां अलग अलग, क्योंकि पर्सनैलिटी जो है व्यक्ति का टाइप्स है, सभी का अलग अलग है। किसके साथ कौन सा विधियां उपयोग में आएगा ये कहा नहीं जा सकता, उस पर उसको प्रयोग करना पड़ेगा, तब देखना पड़ेगा। कोई आदमी बहुत ज्यादा जीवंत है, स्पॉन्टेनियस है, भावना के तल पर है, हो सकता है उसके लिए भक्त का उपयोग होगा, लेकिन भक्ति मार्ग नहीं है, भक्त एक अवस्था है। इस क्षण मैं भाव में हूँ, भक्त में हूँ ईश्वर का, जरूरी नहीं है 24 घंटा रह सकता हूँ, अगले क्षण होगा कि नहीं होगा, कल होगा कि नहीं होगा, इसका कहा नहीं जा सकता। नहीं होगा तो नहीं होगा, वहां उनके साथ चीटिंग तो नहीं कर सकते। भीतर भाव है ही नहीं, हम घंटी डोला रहे हैं, भाव है ही नहीं, राम जप नशा खाकर कर रहे हैं, नहीं, इससे नहीं चलेगा। तो योग के एक चरम अवस्था तक जब साधक चलता है तो उसके भीतर जो ये करने की वृत्ति है, ये जो कर्ता का भाव है, जब विसर्जित हो जाता है, जब तनाव अंतिम छोर पर पहुंच जाता है, तो विखंडन हो जाता है। तो योग के मार्ग पर जो करने की वृत्ति है, ये जो कर्ता का भाव है, इसको हम खींचते चले जाते हैं, रस्सी के एक छोर को खींचते चले जाते, जितने तनाव है डाल देते हैं। अंत में साधक पाता है कि मेरे करने से नहीं होगा, मेरे करने से जो होगा वो छोटा ही होगा, मेरी क्या वजूद है इस कायनात के सामने। अंतिम में वो सरेंडर होता है, क्योंकि मैं कर कर के थक गया, मुझसे नहीं होने वाला है, होगा ये कृपा से। तब भक्ति का जन्म होता है, और जब भक्ति का वो जन्म होता है तो अहंकार तिरोहित हो जाता है और वो अपने साक्षी स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, जिसे सर्वसार उपनिषद में कहा गया है, आस्थान नृत्य सदानंद शुद्धो ज्ञानमयो मला आत्मा अनंग सर्वभूतानां विभु साक्षी नाम संशय। हम करता है नहीं, करता होना हमारा ब्रह्म है, हम तो हैं साक्षी, लेकिन अभी अपने आप को हर एक चीज को हम कर्ता समझ रहे हैं। तो हम कर्ता का ये जो भ्रम है हमारे भीतर, ये कैसे पिघल जाए,
इसके लिए भक्ति है, इसके लिए तंत्र है, इसके लिए योग है। जो जिसके चुनाव वैसा मार्ग लेकर चल सकता है। तथाकथित जो भक्त के नाम पर जो क्रियाकांड हो रहा है, मन में भाव हो न हो, घंटी दुला रहे हैं, मन में भाव हो न हो, आरती हो रहा है, नहीं, आप स्वयं को नहीं ठग सकते हैं। परमात्मा तो बहुत बड़ी बात। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, व्यक्त होगा तो सीमित हो जाएगा, आइडेंटिटी होगा। परमात्मा एक अवधारणा है, ये जो विराट अस्तित्व है, जो अपने स्वभाव में प्रतिष्ठित है, जो अपने मूल इकाई में एक दूसरे से संस्कृत हो रहे हैं, उस लव को नाम जो है परमात्मा, जो सारे कायनात को संभाला हुआ है, फिर भी वह करता नहीं है। अगर वह करता होता तब तो व्यक्तित्व आ जाता, व्यक्तित्व आ जाता तो सीमित हो जाएगा। परमात्मा चूंकि असीमित है तो उसमें व्यक्तित्व नहीं है और कर्ता भी नहीं होगा, वो साक्षी ही है। द कैपेसिटी ऑफ नोइंग, एक ऑर्गेनिक यूनिट है, पूरा अस्तित्व वो ऊर्जा से अप्लावित है, चल रहा है। मैं और वही मेरे भीतर भी संचरित हो रहे हैं, वही सारे ब्रह्मांड में संचरित होते हैं। कैसी उसमें हम प्रतिष्ठित हो जाए, कैसी कर्ता से छलांग लग जाए साक्षी में, इसी का मार्ग है भक्ति। तो इसलिए मैं भक्ति को मार्ग नहीं कहूंगा, भक्ति एक अवस्था है जो योग के बाद प्राप्त